बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जो हैं अब प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। देखिए, प्रगति यात्रा आगामी 23 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। 5 जिलों में पहले चरण में यात्रा गुजरेगी, 5 जिलों से होकर। देखिए, इस प्रगति यात्रा को लेकर काफी अधिक चर्चा है। पहले इस यात्रा का नाम महिला संवाद यात्रा था। विपक्ष यह लगातार सवाल उठाने लगा कि महिलाओं से संवाद नीतीश कुमार करेंगे जो कहीं ना कहीं विधानसभा में महिलाओं के लिए कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो महिलाओं को अच्छा नहीं लगता है। साथ ही साथ 224 करोड़ की भी बात होने लगी कि 224 करोड़ जो है कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। तमाम तरह के चीज़ों की चर्चा जो है अब विपक्ष भी कर रहा है, बिहार की जनता भी कर रही है कि प्रगति यात्रा को कितना सहयोग जो है जनता का मिलेगा। देखिए, इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, क्या कुछ कहिएगा? प्रगति यात्रा को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इससे पहले भी कई यात्राओं पर निकले हैं, लेकिन जिन जिन यात्राओं पर निकले हैं बिहार में वो चीज अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ नहीं है। देखिए, पहले इन्होंने महिला संवाद यात्रा की बात की और लालू यादव के एक वक्तव्य आए थे कि नीतीश महिला संवाद यात्रा नहीं बल्कि आंख सेकने के लिए जा रहे हैं, जो बहुत ही गलत शब्द का उन्होंने व्यवहार किया था, जिसकी आलोचना हमने भी कड़े शब्दों में की थी। और पता नहीं उनके इस शब्दकोश के कारण ये परिवर्तन मैंने नाम में किया, क्योंकि अब इन्होंने क्या है, महिला संवाद यात्रा नहीं प्रगति यात्रा। जबकि सच्चाई है कि नीतीश के अब पिछले काल को देखें, 5 साल को ही लें, तो प्रगति यात्रा नहीं, ये होना चाहिए बेशर्मी यात्रा। क्योंकि आप जो कार्य करते हैं और उसमें फेल होते हैं और उस पर भी अड़े रहते हैं, तो इसी को लोग कहते हैं बेशर्मी। गलत भी करना और गलत पर टिका रहना, अड़ा रहना, उसको लोग बेशर्मी कहते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार का जो भी कानून इन्होंने लाया, शराबबंदी कानून, उसका क्या हश्र है? हम नहीं बल्कि पूरी देश इस बात से वाकिफ है कि बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद भी जितनी शराब लोग पी रहे हैं उससे प्रति वर्ष 25,000 करोड़ का नुकसान है। जहां शराबबंदी नहीं है वहां से ज्यादा लोग बिहार के लोग शराब पी रहे हैं। जहरीली शराब से सैकड़ों मां बहन बेटी विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। और उस कानून को लेके जहां शराब माफिया, सिपाही, दरोगा, एसपी, डीजीपी से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री तक एक बड़ा पैसा जाता है, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि शराब अब दुकान पर नहीं, होम डिलीवरी हो रहा है। और इस बात को हम ही नहीं बल्कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। पटना उच्च न्यायालय के जज ने इस बात को रखा है कि बिहार में शराबबंदी ढोंग है, शराबबंदी के नाम पर शिप नौटंकी है और इसका बड़ा नुकसान गरीब को हो रहा है। तो जहां आप अपने जिस कानून से फेल हैं और उसमें सुधार नहीं कर रहे हैं, बदलाव नहीं ला रहे हैं, तो इसको बेशर्मी कहा जाता है। तो नीतीश कुमार को बेशर्मी यात्रा करना चाहिए, प्रगति यात्रा नहीं। क्योंकि आपको कम से कम ग्लानि हो। आप देखे होंगे कि पिछले महीने की बात, इन्होंने दीपावली और छठ पूजा के नाम पर 4 जिला में कर दिया पटाखा बैन और चारों जिला में हजारों दुकान खुले हुए थे। सिपाही, दरोगा से लेकर एसपी हर जिला के मालो माल हो गए। तो नीतीश कुमार जो कानून बनाते हैं वो धरातल पर दिखता नहीं। सिर्फ सुशासन बाबू के नाम पर इन्होंने मीडिया को मैनेज किया और कुछ प्रचार प्रसार किया, और वो भी इनका वो प्रचार प्रसार सक्सेस रहा क्योंकि लालू का जंगल राज था और उसमें थोड़ा ही बदलाव आया। तो गांव में एक कहावत है, अंधा गांव में कान्हा राजा। तो जहां अंधेर नगरी था उसमें इन्होंने थोड़ा सा सुधार दिखाया तो लोग कहा सुशासन है। और पहले काल में कुछ दिखा भी, ये अलग बात है कि वहां भी भेदभाव था। 2005 में नीतीश के कुछ काल में दिखे, लेकिन वहां भी क्या था कि जो उनके विरोधी दल के लोग थे उसमें जो अपराध शुरू थे या दबंग थे, बाहुबली थे, उन पर इसने एक्शन लिया नीतीश कुमार ने, न कि इनके दल से जो जुड़े हुए लोग थे, उनके ही पार्टी में जुड़े हुए थे, इनके बड़े नजदीकी में अनंत सिंह थे, उन पर कार्रवाई नहीं होती थी। क्योंकि पूर्व मंत्री जो स्वर्गीय हो चुकी हैं परवीन मालूला, मित्रवत संबंध मेरे साथ रहा है, 10 दिन हम दोनों अनशन पर रहे हैं, आमरण अनशन पर रहे हैं गर्दनीबाग पटना में,
उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया कि अनंत सिंह के मुद्दों को लेकर नीतीश से मिले और नीतीश ने कोई कार्रवाई नहीं। तो महिला ईमानदार महिला थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कैबिनेट मंत्री पद से। तो नीतीश कुमार तो पहले महिला संवाद यात्रा तो इनके मन में बिल्कुल आएगा कि वे लालू जी ही नहीं व्यंग कर रहे हैं, बल्कि विधानसभा और विधान परिषद में महिला के लिए उन्होंने जो वक्तव्य दिया था, और जो सैकड़ों महिला इनके शराबबंदी के ढोंग का, जहरीली शराब का शिकार बना, जिनका पति बेटा, वो महिला इनके अपमान के लिए खड़ा थी। और कहीं ना कहीं इनको खुफिया एजेंसी से हो, सामाजिक रूप से हो, ये जानकारी मिल चुका था कि आप जब महिला संवाद यात्रा करेंगे तो बहुत सारी महिला आपको जूतों का माला से स्वागत करेगा, कालिक मुंह में पोतेगा, काला झंडा दिखाएगा, काला चप्पल दिखाएगा। तो इस भय से इन्होंने इसका नाम बदल दिया प्रगति यात्रा, जो कि सही मायने में नीतीश को ईमानदारी से यदि इस पर सोचना चाहिए तो इनका होना चाहिए बेशर्मी यात्रा, क्योंकि सारे वर्ग इनके बेशर्म बलाई दर रहे हैं। भ्रष्टाचार की कहानी यह है कि लालू राज में जितना भ्रष्टाचार था उससे भी 4 गुनी से 5 गुनी ज्यादा आज भ्रष्टाचार है। बिहार में कोई भी परीक्षा हो रहा हो, पेपर लीक हो रहा हो, तो जो छात्र गरीब मेहनत करके संघर्ष करके उम्मीद करता है कि हम आज मेहनत कर रहे हैं कल रंग लाएगा, तो रंग में वो भंग हो जा रहा है। तो किस भाई उम्मीद से आप प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं? ये पूरी तरह से बेशर्मी यात्रा है। और इस बेशर्मी यात्रा नाम ना देके प्रगति यात्रा, तो प्रगति किनका होगा? तो ये सरकारी खर्चे पर सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी और अपने प्रचार के लिए ये प्रगति यात्रा के नाम पर पार्टी आगे कैसे बढ़े, या फिर अगली जो चुनाव 25 में अगले साल होने वाला है उसमें ये सत्ता में कैसे लौटे, उसकी यात्रा ये करने जा रहे हैं। तो पूरी यात्रा का अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा कड़ा विरोध करता है, क्योंकि आपने जो कानून बनाया, जो कमियां रहा, देखिए इंसान है, कमियां होती है, लेकिन जब कमियां निरंतर हो तो लोगों को सुधार करना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार सुधार न करके अड़े रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं का फायदा है। हमने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि नीतीश की शराबबंदी कानून में गांव से लेके बिहार की राजधानी तक जितने जनप्रतिनिधि हैं या केंद्र तक की बात करें, वो मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो कि पंचायत समिति सदस्य हो, जिला पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, सभी हर दल के लोग, ज्यादातर लोग शराब के अवैध कारोबार में शामिल हैं। यही कारण है कि नीतीश की जो गलत नीतियां हैं, गलत कानून है, उसका जो कड़ा विरोध होना चाहिए, उसका कोई विरोध करने वाला नहीं है, क्योंकि वो भी मालोमाल है। तो नीतीश का विरोध किस मुंह से करे? तो नीतीश कुमार को जहां इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, तो प्रगति यात्रा के नाम पर एक नया नौटंकी, तो नीतीश कुमार का ये प्रगति यात्रा नहीं बेशर्मी यात्रा होना चाहिए। अच्छा, जब महिला संवाद यात्रा जदयू ने इस यात्रा का नाम दिया, तो आरजेडी यह घोषणा करती है कि माई बहन जो है योजना हम लागू करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है, और हर एक महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये जाएंगे। तो क्या यह भी डर है, क्या आरजेडी भी यह समझ रही है कि नीतीश कुमार से महिला वोट बैंक जो है वह धीरे धीरे खिसक रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव या कोई भी घोषणा कर रहा है, ये सभी वोट की राजनीति है। तेजस्वी यादव कौन है? कोई विकास पुरुष है? कहीं से ऐसी बात नहीं है। तो वोट की राजनीति में कहीं उसे भी मालूम है कि हमको घर से देना नहीं है, तो नौकरी के नाम पर भी बड़ी घोषणा कर सकता है। वो हो सकता है कि 1 करोड़ की इस बार घोषणा कर दे कि 1 करोड़ लोगों को एक ही दिन में नियुक्ति दे दे। सही सरकार वो होता है, सही प्रशासक वो होता है जो आपकी राज्य की आर्थिक स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए आप जो योजना बनाते हैं, जनहित में बनाते हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो कभी नीतीश कुमार कुछ, मिथिला की कहावत है कि पर से गप ले लपे लप, तो कभी तेजस्वी आप इसी मैंने कहानी के तहत ले लपे लप, क्योंकि घर से देना नहीं है, आप खुद ईमानदार होते नहीं हैं, आप सभी भ्रष्टाचार में लिपते हैं। वो नीतीश हो या तेजस्वी यादव हो, जाति धर्म से हट के आप लोग कोई कार्य करते नहीं हैं। लोगों में फूट डालो, राज करो की नीति पर है। तो कहीं ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार के बारे में, तेजस्वी यादव की भी कोई कार्य ऐसे नहीं है जो सराहनीय कहा जाए। आप बिजली इतना यूनिट फ्री देंगे, माई बहन बाप जो भी योजना निकाल लीजिए, क्या इस योजना के तहत आप जनहित की बात सोच रहे हैं? कहीं से नहीं है। ये टोटल वोट की राजनीति है। कोई हम नीतीश विरोधी नहीं है, तेजस्वी विरोधी नहीं है, लालू विरोधी नहीं है,
भाजपा विरोधी हम हैं, गलत नीतियों का विरोध करने वाले लोग, गलत सिद्धांत का विरोध करने वाले, जिससे जनहित में नुकसान हो रहा है, राज्य का नुकसान हो रहा है, बिहारवासी का नुकसान हो रहा है। तो नीतीश कुमार भी बताए कि कहीं ना कहीं सिर्फ पार्टी की मजबूत स्थिति के लिए, और ये लोग अनाप शनाप कमिटमेंट भी करेंगे। तो इन कमिटमेंटों को करना क्या प्रगति यात्रा से क्या लेना देना है भाई? किस चीज़ की प्रगति यात्रा आप निकाल रहे हो? आप जिन चीज़ों पर फेल हो उसको सुधार करो, और वो सुधार होता है आपके केंद्र में बैठ के, ना कि घूम के। तो ये एक चुनाव प्रचार जो आप अपने खर्च से करते हैं, तो सरकारी खर्चा पर इनका सारा होगा। जो भी टीम होगी, आप देखेंगे हजारों लोग होंगे, सरकारी कर्मचारी होंगे, उसमें हर तरह के लाव लश्कर होंगे, और उसी हिसाब से भीड़ भी जुटाई जाएगी। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं तेजस्वी का जवाब दें कि किसी का जवाब दें, हमें लगता है कि सिर्फ अपना सत्ता में कैसे बने रहना है। क्योंकि नीतीश कुमार को शुरुआत से आप देखेंगे तो सुशासन कम, हम सरकार में कैसे बने रहे। जरूरत पड़ा तो लालू जी के साथ चला गया, जरूरत पड़ा तो बीजेपी के साथ चला गया। तो आरजेडी बीजेपी में जाना आना उनका सिर्फ सत्ता केंद्र में रहा, मूल्यों की राजनीति नहीं रहा, सत्ता की राजनीति रहा। तो जहां सत्ता के लिए आप कर रहे हैं, वो व्यक्ति कभी मूल्य और सिद्धांत के लिए लड़ेगा ही नहीं। तो आज जहां उनको बेशर्मी यात्रा करनी चाहिए, लोगों से माफी मांगना चाहिए कि हम माँ बहन बेटी के लिए कहाँ विधानसभा विधान परिषद में हमने किन शब्दों को किस तरीके से रखा। उनको शराबबंदी के नाम पर हमारे सैकड़ों हजारों बहन बेटी जो विधवा हो गई, उसके लिए मैंने माफी मांगना चाहिए था। क्या उसके लिए माफी मांगेंगे यात्रा में? शराबबंदी के नाम पर 25,000 करोड़ का सालाना जो लूट हुआ है, उसके लिए माफी मांगेंगे? भ्रष्टाचार के नाम पर गांव पंचायत से लेके प्रखंड से लेके राजधानी तक एक बड़ी लूट हो रहा है, उसके लिए मैंने माफी मांगेंगे? तो पूरी यात्रा को बेशर्मी यात्रा नाम रखा जाए तो ज़्यादा सही होगा। चलिए, तो अब सवाल यह उठ रहा है कि प्रगति यात्रा के नाम पर क्या चुनावी तैयारियां की जा रही हैं? क्या यह चुनावी यात्रा है नीतीश कुमार का, जहां 244 करोड़ रुपए जो है इस यात्रा के लिए जो है आवंटित किए गए हैं? लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जो है जदयू कर रहा है, और नीतीश कुमार को महिलाओं का साथ तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जिन योजनाओं को लाया है वह सही से बिहार में लागू नहीं हुए हैं। तो आपका क्या कहना है? प्रगति यात्रा के नाम पर क्या चुनावी यात्रा निकाला जा रहा है, और क्या यह बेशर्मी यात्रा है? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।